शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो काराना हरकत ढेला फेंकने वाला लोग कभी युद्ध कर सकता है सामने से? नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तो क्षमता नहीं है लड़ने का, मुझे पता है। जिस प्रकार से धर्म पूछ कर मारा गया, उसी तरह से 9 ठिकानों आतंकी ठिकानों पर भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा हमला किया गया ना। देखिए, मोदी सरकार है, पहले वाला भारत नहीं है। भारत बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है। खुलेआम उसके सीने पर चढ़ के मारने का काम किया। पाकिस्तान तो कायराना हरकत करके मारता है ना, लेकिन भारत खुलेआम घुस के मारा है। पाकिस्तान को जब तक मट्टी में नहीं मिला जाता है, भारत रुकेगा नहीं। अरे हो सकता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा ना। भारत तो चेतावनी दे दिया। पाकिस्तान हमको लगता है त्राहिमाम है। जाति जनगणना से धर्म का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, आप देशद्रोही वाला काम करिएगा। और हम चाहेंगे कि ये इनका मानचित्र से ही नाम हटा दिया जाए पाकिस्तान का। और ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, कुत्ते के दुम हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। देखिए, वो हमला नहीं किया है, वो अपना घर में हमला किया। इंडिया से जितना मुस्लिम है भगा दे मिल जाएगा। अरे मोदी जी भगवान है, वो राम है मोदी जी। अगर उनको छेड़ेंगे ना तो उनको पूरा एकदम पाकिस्तान के धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। लक्ष्मण हमारे नीतीश बाबू हैं, हमारे राम से अगर वो टकराएंगे तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और वो जो 10 गो 15 गो पैदा करता है, और मतलब हिंदू को कहता है 2 गो पैदा करो। हमारे मोदी जी से खिलवाड़ करेगा तो पाकिस्तान के जीना हराम कर देंगे। अगर नहीं सुधरेगा तो पूरा रास्ता जाम कर देंगे उसको। पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान तो एगो नाली के जैसे मच्छर रहती है ना, हाँ, उसने वो नाले में घुस के जी खा रही है। हाँ, पानी बंद कर देंगे, वो चलना बंद कर देंगे मोदी। अगर जौन दिन वो ऐसे देख लेगा तो उसको पूरा पाकिस्तान का नक्शा बंद कर देंगे। राम लक्ष्मण हमारे नीतीश बाबू, वो मोदी जी हैं। आओ हमला करेंगे, वो जब तक लोग सॉरी नहीं बोलेगा, हमारे भगवान मोदी जी को नहीं पैर पकड़ेगा, जब नहीं ना मिलाएंगे नहीं। दोगला पाकिस्तान के लोग हैं, बिहार का, इंडिया का, कहीं की भी रहे मुस्लिम सुधर के रहे। नमस्कार, द लोल तंत्र देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विमलेंदु सिंह। बीते 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला होता है, जिसमें 27 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद से ही देश में एक सवाल उठ रहा था कि इसका बदला हम कब लेंगे। और ये सवाल लाजमी भी था कि हमारे देश के इतने नागरिकों की जान चली जाती है और सरकार चुप था। सरकार अलग अलग चीज़ों में लोगों को इतने दिनों से बांट रही थी, कभी जातीय जनगणना के नाम पे तो कभी किसी दूसरे मसले पे। ऐसे में सरकार ने इसका जवाबी कार्रवाई भी किया है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे भारत के द्वारा बमबारी की गई, जिसमें वहाँ के 100 लोग क्या, मैं आतंकी बोलना चाहूँगा कि 100 आतंकियों की जान चली गई है। ऐसे में मैं अभी भाजपा कार्यालय में हूँ और भाजपा कार्यालय में युवाओं द्वारा यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। जो पाकिस्तान में हमला किया गया भारत के द्वारा, उसको लेकर के भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। और तो मैं यहाँ के युवाओं से ही बात करते हैं कि उनका क्या कुछ सोचना है इस पूरे मामले को लेकर के। क्या नाम है आपका? नितेश सिंह कछवा। क्या यहाँ पे युवाओं के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल जश्न मनाया गया। अभी हम लोग तिरंगा यात्रा किए थे पटना के सड़कों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से इनकम टैक्स चौराहा तक, और बजरंगबली का मंदिर में जाकर हम लोगों को सिंदूर चढ़ाने का काम किया। अच्छा, जिस प्रकार से सिंदूर क्यों? जिस प्रकार से कल सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक नाम देते हुए भारतीय नौसेना, वायुसेना, जो भी इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, इंडियन फाइटर जेट प्लेन के द्वारा हमला किया गया पाकिस्तान में, 9 आतंकी ठिकानों पर ध्वस्त किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी को लेकर हम लोग खुशी का इजहार किए हैं। नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं। भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला है और यही मैसेज देने का काम किए हैं भारतीय मुल्क में, और बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने का काम किया। लोग तो इतना दिन से कह रहे थे कि सरकार अब मॉक ड्रिल में लोगों को उलझा रही है कि ऐसे ऐसे करके बच जाएंगे इस टॉपिक पे। देखिए, मॉक ड्रिल में उलझा नहीं रही। मान के चलिए कि अभी आप किसी देश से युद्ध हो जाता है तो युद्ध का कोई ये नहीं ना है, युद्ध लंबा भी चल सकता है। पाकिस्तान की तो क्षमता नहीं है लड़ने का, मुझे पता है, लेकिन युद्ध लंबा भी उसके लिए भारतीय लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, समझने के लिए कि भाई सायरन का आवाज़ आएगा, ये प्रकार का व्यवस्था होगा, तो आप लोग को डरने का, सामने का जरूरत नहीं है। आप लोग मजबूती से टाइट रहिए, भारत सरकार आपके साथ है। भारत सरकार अभी लोगों के रक्षा में है। बिल्कुल रक्षा में है। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं साबित भी हो गई कल जो देखा गया कि पाकिस्तान पे हमला करके, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सरकार चुप है इतने दिनों से, जातीय जनगणना बीच में ले आकर के लोगों को उलझा करके रख रही है। देखिए, मोदी सरकार है, पहले वाला भारत नहीं है। भारत बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है, और भारत पहले से बहुत मजबूत हो गया है। तो आज न कल हमला करना तय था, जिसका करारा जवाब मोदी सरकार ने कल पाकिस्तान में घुसकर देने का काम किया। भारतीय सेना ने देने का काम किया, एक करारा जवाब, खुलेआम उसके सीने पर चढ़ के मारने का काम किया। पाकिस्तान तो कायराना हरकत करके मारता है ना, लेकिन भारत खुलेआम घुस के मारा है।
ये बहुत बड़ी बात है। पूरे भारतीय को गर्व है नरेंद्र मोदी पर। ये बताइए कि ये हमला इतना पे ही रुक जाएगा या आगे कुछ होगा, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं कि सिर्फ सरकार ने इतना करके इस चीज़ को पता होना चाहिए कि फाइटर जेट प्लेन है पाकिस्तान का, उसको भी मार गिराया कल भारतीय सेना ने। और लोग सीमा पर लगातार फायरिंग चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही है। तो भारत दुगना रफ्तार से उसको करारा जवाब देने का काम करेगा। भारत अब कहीं से रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान को जब तक मट्टी में नहीं मिला जाता है भारत रुकेगा नहीं। इस प्रकार का कायराता हरकत यदि पाकिस्तान के द्वारा होता है तो करारा जवाब दिया जाएगा। इससे आगे भी अभी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि और हमला हो सकता है भारत के द्वारा पाकिस्तान पे। अरे हो सकता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा ना। भारत तो चेतावनी दे दिया। पाकिस्तान हमको लगता है त्राहिमाम है। उनके पाकिस्तानी मंत्री का बयान पता चल रहा है कि वो त्राहिमाम के कंडीशन में है और लड़ने का कंडीशन में नहीं, लड़ना नहीं चाहते, नहीं शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। वो काराना हरकत ढेला फेंकने वाला लोग कभी युद्ध कर सकता है सामने से, नहीं कर सकता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, कृष्ण भगवान का दोहा है, तो आप समझ सकते हैं। आप भाजपा नेता हैं, एक चीज़ कहा गया है कि भाजपा ने एक पोस्टर उस समय जारी किया था कि धर्म पूछ करके मारी गई जाति नहीं, और इसी बीच में जातीय जनगणना की बात। देखिए जाति जनगणना से ये पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग हैं। मान के लिए रोहिंग्या मुसलमान हैं, चीन लोग हैं, चाइना लोग यहाँ हैं, तो ऐसे लोगों को भारत से बाहर किया जाएगा। इसके लिए भी ये भी एजेंडा है। जाति जनगणना से धर्म का कोई मतलब नहीं है। धर्म तो है भाई, कल एयर स्ट्राइक किया गया ना भाई, तो अलग विषय हो, अलग विषय। इससे कोई मतलब जाति जनगणना का नहीं है। भारत के लोग जाति जनगणना का मांग कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने इसे देने का काम किया, क्या हर्जा। तो इस लोकतंत्र में जनता यदि किसी चीज़ का आवाज़ उठाता है तो सरकार उसका अनुपालन करते हुए उसको मतलब पारित करता है, तो कहीं ना कहीं ये देश हित में होता है, ये कोई गलत नहीं है। जाति जनगणना अपने जगह पर है और धर्म अपने जगह पर है, दोनों का अलग मामला है। जिस प्रकार से धर्म पूछ कर मारा गया, उसी तरह से 9 ठिकानों आतंकी ठिकानों पर भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा हमला किया गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में। ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष के द्वारा भी इस बार कोई सवाल उठाया गया? कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष यदि सवाल ऐसा उठाता है, कुछ गलत बोलता है, तो उसके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। अपना घड़े में सर्जिकल स्ट्राइक? अरे भाई आप देशद्रोही वाला काम करिएगा, आप देशद्रोही वाला काम नहीं कर सकते हैं। पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी भारत सरकार के साथ था आतंकी मामले पर, कल भी साथ था और भी साथ था और आगे भी मुझे लगता है कि साथ रहेगा। विपक्ष का बयान भारतीय सेना के समर्थन में है। क्या कहेंगे भाई साहब, कल के ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया है? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और जो प्रधानमंत्री ने जैसा एक मतलब जो एयर स्ट्राइक किया उन्होंने, तो ये बहुत ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक रहा है। और हम चाहेंगे कि ये इनका मानचित्र से ही नाम हटा दिया जाए पाकिस्तान का। इनको एयर स्ट्राइक से झटका न दिया जाए, इनको मानचित्र से ही हटा दिया जाए। इतने घटिया सोच रखे हुए हैं पाकिस्तान लोग, और ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। कुत्ते के दुम हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मानचित्र से हटाने का मतलब समझे कि भारत में मिला। मोदी जी से हम लोग चाह रहे हैं, उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि उनका मानचित्र से अपने में शामिल कर लिया जाए और भारत में शामिल कर दिया जाए इनको। कैसे झेल पाइएगा उन लोगों को फिर, जो बाहर रह करके इतना परेशान कर रहे हैं, उसको जब अपने अंदर ले आइएगा तो कैसे झेल लीजिएगा? झेलना तो मुश्किल है सर। तो फिर कैसे आप मिलाने की बात कर रहे हैं? जैसे मोदी जी चाहेंगे वैसे होगा, हो जाएगा, तो मुमकिन है एकदम। मोदी जी यदि चाह लिए तो हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। कल हमला हुआ है पाकिस्तान पे, जानते हैं? देखिए वो हमला नहीं किया है, वो अपना घर में हमला किया है। हम लोग के घर के माध्यम से हमला करेगा तो उसको लहका देवल जाएगा और उसको इंडिया से जितना मुस्लिम है भगा देवल जाएगा ना। तो इंडिया के वो मतलब कि उसके निगाह में भगवान है, हम लोग भगवान है, हमारे मोदी जी भगवान है, वो राम है। मोदी जी राम है? हाँ राम है। अगर उनको छेड़ेंगे ना तो उनको पूरा एकदम पाकिस्तान के धुआं कर देंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा रास्ता उसको जाम कर देंगे। लक्ष्मण के? लक्ष्मण हमारे नीतीश बाबू हैं। वह देखिए सुशील कुमार मोदी जी थे तो वो बेचारा गुजर गए। कैलाश मिश्रा जी थे, हम लोग को भगवान वो गुजर गए। हमारे राम से अगर वो टकराएंगे तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और वो जो 10 गो 15 गो पैदा करता है और मतलब हिंदू को कहता है 2 गो पैदा करो, ये वो हटा के पॉइंट रखे। ये मतलब कि हम लिखते हैं लंदन टू पटना बीजेपी लिखते हैं, हाँ बराबर लिखते हैं 2001 से मैं हूँ। हमारे मोदी जी से खिलवाड़ करेगा तो पाकिस्तान के जीना हराम कर देंगे। वो अच्छे से रहे, जहाँ भी रहे तो अच्छे से रहे, हाँ वो अच्छे से रहने दे, न तो उसको अहीं तक कबाड़ के लेके चलावेंगे हिंदुस्तान में। पाकिस्तान को कबाड़ के हिंदुस्तान में? हाँ हिंदुस्तान में लेके चलावेंगे।
अगर नहीं सुधरेगा तो पूरा रास्ता जाम कर देंगे उसको, पूरा निकास के एकदम हगेगा मुतेगा घरवे में, और उसको घरवों से लहा से मतलब कि निकलवा के भेजवा देंगे, मतलब कि ऐसा जगह कि उसको पता नहीं चलेगा। कहाँ भिजवाइएगा? भिजवा देंगे ऐसा समुद्र में कि बहुत समुद्र में रहा है। आपका समुद्र है? हाँ जी, मेरा समुद्र है। पाकिस्तान के क्या है, पाकिस्तान तो एगो नाली के जिससे मच्छर रहती है ना, हाँ उसमें वो नाली में घुस के जी खा रही है। वो हमारे नाली है। पाकिस्तान नाली है? और क्या, हमारे नाली है। हमारे मोदी जी मतलब उनको नागरिक लोग जो लौसंखा करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ जो बात है, तो वो नाली के सामना करेगा ये अटारी से कभी सामना हो सकता है? भरम भूल है। अच्छा, मोदी जी पानी बंद कर दिए पाकिस्तान? हाँ पानी बंद कर देंगे, वो चलना बंद कर देंगे मोदी जी को वो एगो बाल नहीं कबाड़ सकता है। अच्छा। नहीं, अगर जौन दिन वो ऐसे देख लेगा तो उसको पूरा पाकिस्तान का नक्शा बंद कर देंगे। कौन? यदि पाकिस्तान देख लेगा? हाँ पाकिस्तान हमला हमारे कर मोदी जी को नहीं देखे हूँ। सजीवन बूटी मोदी सरकार नाम रहा। मिस्टर व्यास बोल रहा हूँ, बंदा से हूँ, बाबू के दुलरुआ हूँ जी। मिले हैं नीतीश कुमार से? हाँ नीतीश बाबू को मैं पैर पकड़ता हूँ, भाइयों मिलेगा तो एक ट्रैक्टर माला चढ़ा देंगे उनको। जी 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 जी, आपसे परिचय है? एकदम बहुत परिचय है। उनको खान में हम लोग जिए खाए हैं। जी जी, हमारे पार्टी संस्था पार्टी है, हमारे पार्टी घर घर के पार्टी है। हमारे पार्टी माँ को बेटी का प्रतिष्ठा दिया, हमारे भाई बंधु को काम दिया। हमारे भाई बंधु को देखिए एक से एक पुलिया बन रही है। यही राम लक्ष्मण हमारे नीतीश बाबू मोदी जी हैं। मोदी जी जो अभी पाकिस्तान पे हमला किए हैं, तो ये हमला यहीं पे रोक देना चाहिए कि पाकिस्तान पे अभी और हमला करना? आओ हमला करेंगे, वो जब तक लोग सॉरी नहीं बोलेगा, हमारे भगवान मोदी जी को नहीं पैर पकड़ेगा, जब तो लोग खैर नहीं छोड़ेंगे। कौन पाकिस्तान से कौन पैर पकड़ने आए? पैर पकड़ने आएगा वहाँ का नागरिक है, वो जो गलती कर रहे हैं उसको समझाओ कि काहे गलती कर रहा है। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में ही मिला लेना चाहिए। नहीं ना मिलाएंगे नहीं। कहानी में है कि मतलब कि हिंदू चीन मतलब कि मुस्लिम चीन ब्राह्मण के बच्चा, कभी नहीं हो सकता। इस कहानी का मतलब क्या होता है? इसका कहानी के मतलब कि उसको जाति के नाम दोगला कहते हैं। कौन दोगला है? दोगला पाकिस्तान के लोग हैं कि हिंदुस्तान के लोग। हम लोग हिंदुस्तान में नहीं है, मियाँ नहीं है हिंदुस्तान में, मुस्लिम नहीं है, मतलब हिंदू नहीं है। हम लोग भाई भाई बन के रहते हैं। अभी तो कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि यहाँ से सब मुस्लिम को भगा देना है। हाँ भगा देंगे, वो नहीं सुधरेगा तब भगा ही देंगे, नहीं सुधरेगा तो भगा देंगे, लॉकडाउन कर देंगे एकदम मतलब कि मुस्लिम पर जो बात है। हाँ हाँ मतलब कि ना तो बिहार का इंडिया का कहीं की भी रहे मुस्लिम सुधर के रहे। अच्छा। हाँ सुधर के रहे, ना तो मोदी जी को नीतीश से हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने नहीं जा रहे हैं बिहार के इंडिया के लोग। सब मुस्लिम आतंकवादी थोड़ी होते हैं? सब नहीं, बाकी सब मिलके तो करवा रहे हैं। चोर को जानते हैं ना कि कौन चोर है, वो सब जानते हैं। अच्छा। तो सब मिलके सब ग्रुप बना के रखा है ना। हाँ उसके बाद में सब जान रहा है कि फला आदमी चोरी किया है, बाकी बताएगा नहीं। इतना दोगला जात होता है वो। जी उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हाँ मतलब ना तो ठीक से रहे, जिए खाए बढ़िया से, इंडिया के रोशन करे। हाँ इंडिया का आदमी रोशन नहीं करेगा उसको तब ना, उसको तो सब सुविधा दे के और बाद में मोदी जी को फिर है जो नाम बता दीजिए आप अपना। नाम नहीं बता। नाम सुरेंद्र व्यास लिखते हैं, लंदा टू पटना बीजेपी लिखते हैं, खाड़ है बीजेपी का हम।